नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्पेशल कोर्ट से आप नेताओं को बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ ही आप नेताओं के द्वारा दायर की गई याचिका को भी दिल्ली स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल आप नेताओं ने बीजेपी के इमेज को धूमिल करने की कोशिश की थी और इसको लेकर के बीजेपी नेता छैल बिहारी गोस्वामी ने एक केस दर्ज कराई थी और इसी के साथ ही आप नेता सत्येंद्र जैन, अतिशी मारलेना, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज के खिलाफ एक मानहानि का केस दर्ज करवाया था। इसी केस को लेकर के आप नेताओं ने एक अर्जी दी थी और कोर्ट से ये अपील की थी उनके ऊपर किया गया मानहानि के केस को वापस ले लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दी है। यानी कि ये जो मानहानि का केस किया गया है बीजेपी नेता छैल बिहारी के द्वारा, वो अभी भी बरकरार रहेगा। इसी के साथ ही आप नेताओं के लिए ये बड़ा झटके से कम नहीं है। दरअसल छैल बिहारी ने एक याचिका दायर की थी जिसमें कि उन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो आपके नेता हैं उनके द्वारा लगातार बीजेपी पार्टी की इमेज को धूमिल किया जा रहा है, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी के खिलाफ नकारात्मक छवि बनाई जा रही है जनता के बीच, ताकि बीजेपी के खिलाफ लोग वोट दे सके। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार एमसीडी जो कि बीजेपी के अधीन, उनके 3 नगर निकायों को 13,000 करोड़ रुपए का फंड नहीं दे रही है, जिससे कि लगातार दिल्ली के विकास कार्यों में रोकथाम उत्पन्न हो रही है और एमसीडी ये कार्य कर नहीं पा रही है क्योंकि दिल्ली सरकार इन फंड को पास नहीं कर रही है। बता दें कि ये केस किया गया था, जिसके बाद से लगातार आप नेता इसको लेकर के चिंतित थे और इस केस को रद्द कराने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए आप नेताओं की इस मांग को खारिज कर दिया है। पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था कि आप नेता लगातार एमसीडी चुनावों को लेकर के टारगेट में लगे हुए थे और जगह जगह ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे 15 सालों के भीतर बीजेपी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, जगह जगह कूड़ों के पहाड़ है। लेकिन ये जो चीजें हैं अब बीजेपी नेता ने साफ की है कि कैसे दिल्ली सरकार के द्वारा फंड पास नहीं कराया गया, जिसकी वजह से लगातार ये चीजें हुई हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बातें दोहराई थी और कहा गया था कि जो केंद्र सरकार के द्वारा फंड पास किए जाते हैं दिल्ली एमसीडी को लेकर के, वो दिल्ली सरकार एमसीडी तक पहुंचने ही नहीं देती और उस फंड को पास नहीं करती, जिसकी वजह से लगातार एमसीडी को प्रॉब्लम होती है और दिल्ली के डेवलपमेंट में विकास नहीं हो पाता है और रोकथाम उत्पन्न होती रहती है। साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर कटाक्ष भी किया था दिल्ली सरकार को और ये कहा था कि दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट करती है, काम नहीं करती है और ये जो तमाम पैसे हैं वो एडवर्टीजमेंट में ही जाते हैं। दिल्ली सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जबकि बीजेपी दिल्ली वासियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। आपको बता दें बीजेपी नेता छैल बिहारी गोस्वामी ने आपके तमाम नेता, उसमें राघव चड्ढा का नाम शुमार है, अतिशी मारलेना का नाम है और इसी के साथ ही सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज, इन सभी के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था क्योंकि ये जो नेता है लगातार देखा जा रहा था कि कैसे बीजेपी को हमेशा टारगेट कर रहे थे। हालांकि तमाम आरोप प्रत्यारोप लगातार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लगाती रहती है, लेकिन खासकर एमसीडी को लेकर के टारगेट किया जा रहा था इन नेताओं के द्वारा और कहा जा रहा था कि बीजेपी एमसीडी चुनावों को लेकर के या फिर एमसीडी को लेकर के कोई काम नहीं करती, दिल्ली के डेवलपमेंट में कोई काम नहीं करती। लेकिन छैल बिहारी गोस्वामी ने जो केस दायर की उसमें उन्होंने सीधे तौर पर मानहानि के चार्जेस लगाए और ये कहा कि जब दिल्ली सरकार ही फंड नहीं देती तो एमसीडी में कैसे काम होगा, दिल्ली का डेवलपमेंट कैसे होगा। उन्होंने सीधे तौर पर दिल्ली के 3 नगर निकायों को लेकर के कहा कि 13,000 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिसका फंड पास नहीं करवाया जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से, जिसकी वजह से लगातार इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है और इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार जो आपके नेता हैं वो एमसीडी चुनाव जीतने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और इसको लेकर के लगातार वो बीजेपी को ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे बीजेपी 15 सालों से एमसीडी में रही है, लेकिन उन्होंने दिल्ली
दिल्ली के विकास को लेकर के एक भी काम नहीं किया है, लेकिन अब आपके नेताओं को मुंह की खानी पड़ी है और इस तरीके से दिल्ली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और ये जो मामला है अब और भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि एमसीडी चुनाव लगातार खास बना हुआ है और इसको लेकर के डेट की अनाउंसमेंट भी हो गई है कि आखिर कब दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव होने हैं और इसी के साथ ही 7 तारीख को इसके रिजल्ट भी आएंगे, यानी कि विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव दोनों ही करीब 1-2 दिन के आगे पीछे ही दोनों का रिजल्ट सामने आना है। ऐसे में लगातार केजरीवाल सरकार ये कोशिश कर रही है कि कम से कम विधानसभा चुनाव ना सही एमसीडी में तो आप सरकार आ जाए, लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि दिल्ली के एमसीडी में भी आप अपनी इमेज को बरकरार रख सके या फिर अपनी जीत हासिल कर सके। इसी के साथ ही तमाम नेता पहले से ही इन शिकायतों में घिरे हुए हैं, जहां सत्येंद्र जैन को लेकर के छैल बिहारी गोस्वामी ने उनका भी नाम दर्ज कराया है, तो वो पहले से ही जेल में बंद है। ऐसे में उनकी ये मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पहले ही जिस केस में वो अंदर है उसको लेकर के अभी तक उनको राहत नहीं मिली है। ऐसे में मानहानि का मामला अगर आगे बढ़ता है तो सत्येंद्र जैन को और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि आप नेताओं के लिए ये कोई नया केस नहीं है, बल्कि आपके तमाम ऐसे नेता और विधायक मौजूद हैं जिनके ऊपर एक के बाद एक ऐसे कई केसेस हैं, चाहे फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, मानहानि का मामला हो। मनीष सिसोदिया को लेकर के अभी हाल ही में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के द्वारा मानहानि का केस दायर किया गया है और वहां से भी उनको नोटिस तलब की गई है। इसी के साथ ही सत्येंद्र जैन खुद पहले से ही जेल में बंद हैं और वही सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और इसी के साथ ही राघव चड्ढा और अतीशी के खिलाफ भी केस दर्ज हो गया है, जिससे कि उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ ही बात अगर हम अमानतुल्लाह खान की करें जो कि आपके ही एमएलए हैं, तो उनकी भी लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तमाम ऐसे नेता हैं आपके जिनके खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए नजर आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में वो पहले से ही जेल में हैं या फिर उन पर मामले चल रहे हैं। ऐसे में ठग सुकेश चंद्रशेखर के भी लेटरों का खुलासा हुआ, जिसमें उसने 3 लेटर दिल्ली एलजी को लिखे हैं और एक के बाद एक तमाम ऐसे खुलासे किए हैं जिससे कि आप सरकार डगमगाती हुई नजर आ रही है। बता दें उन्होंने आपके किसी नेता नहीं बल्कि सीधे तौर पर आपके संयोजक केजरीवाल पर हमला किया और ये कहा है कि केजरीवाल ने उनसे 50 करोड़ रुपए की डिमांड की थी ताकि उसे वो राज्यसभा का टिकट दिला सके और इसी के साथ ही साउथ इंडिया में उन्हें पार्टी में एक बेहतर पोजीशन दिला सके और लोकसभा का चुनाव भी उसे लड़वाया जा सके। तो तमाम ऐसे खुलासे उसने अपने लेटर में किए हैं। इसी के साथ ही उसने बताया कि कैसे सत्येंद्र जैन को उसने 10 करोड़ रुपए दिए हैं जेल के अंदर, वो भी प्रोटेक्शन मनी के तौर पर। ये तमाम जो खुलासे हैं लगातार एक के बाद एक हुए हैं। इससे आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है लोगों के सामने आ रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये दावा करती थी कि उनकी पार्टी कट्टर ईमानदार की पार्टी है, तो इन लेटर्स के जरिए ये खुलासा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी नहीं बल्कि कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार है। फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने आम आदमी के नेताओं को बड़ा झटका दिया है, तो ये केजरीवाल के लिए भी बड़े झटके से कम नहीं। ये तमाम नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस चल रहा है। बीजेपी नेता के द्वारा दायर की गई शिकायत के बाद से मानहानि के मामले में, और ऐसे में जो याचिका उनके द्वारा दायर की गई थी कि इस मामले को रद्द कर दिया जाए, तो कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए इस याचिका को ही खारिज कर दी है। यानी कि अब ये मामला काफी लंबा चलने वाला है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।